नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभा स्टडी में। तो हम क्या सीख रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ। तो आगे हम बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमें 15:11 दिया हुआ है, इनका एचसीएफ हमें 13 दिया है। तो वो संख्याएं हमें निकालनी है। तो दो संख्याएं कौन सी है, हमें वो निकालनी होगी, ठीक है ना। तो दो संख्याएँ क्या है, 15 हमें नहीं पता तो 15x ले लेंगे और 11x ले लेंगे। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 13, ठीक है। तो कितना है, अनुपात दे रखा तो हमने ले लिया 15x और 11x। एचसीएफ कितना दे रखा है, 13। तो देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इनका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब क्या होता है कि कॉमन लेना। तो इसका कॉमन कितना निकल गया, एचसीएफ कितना है, x। अभी एचसीएफ की जो वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट कीजिए। तो x की एचसीएफ की कितनी, x इक्वल टू 13। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो 15 × 13, 11 × 13, 15 × 45, 4, 15 एकम 15, अब 5, 15 5 4 9 19। तो ये कितनी हो गई हमारी पहली, 195, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 एक 43। तो दोनों की दोनों संख्याएं कितनी है, 195 और 143। तो क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात में क्या किया है, 15x और 11x हमने सपोज ले लिया कि संख्याएं वो हैं। इनका एचसीएफ कितना है, 13 है। फिर हमने क्या किया, इनका क्या लिया, एचसीएफ। दोनों संख्याओं का क्या ले लिया, एचसीएफ, क्योंकि हमें पता नहीं कि संख्या क्या है, इसलिए हमने 15x और 11x हमने ले ली, ठीक है। x ले ली और इस x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो जहाँ पर एचसीएफ लिखा है वहाँ पर कितना लिख दिया, x, और x इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 13। इस 13 को हम किससे करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो 15 × 13 इक्वल टू 195। इसका मल्टीप्लाई करके आया। तो ये वाला पहला क्वेश्चन हमारा आंसर आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला, तो ये संख्याएं क्या है बताए। तो वो संख्याएं क्या है, 195 और 143। अब दूसरे वाले को देखिए, ये भी सेम ऐसी है। इसमें दो संख्याओं का अनुपात था, यहाँ पर कितनी है, 3 संख्याओं का अनुपात है, 1:2:3। और इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो सेम जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, इसको ऐसे करेंगे। तो संख्याओं का अनुपात कितना है, हमने कहा कि माना संख्या क्या है, 1x, ये हो गए 2x और ये कितनी हो गई 3x, ठीक है। अब ये संख्याएँ हो गई, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ में लेते हैं कॉमन, ठीक है ना। कॉमन ले लिया तो इनका एचसीएफ कितना आया, x। और यहाँ एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, ठीक है ना। अब इस एचसीएफ की वैल्यू x को यहाँ पर लिख देंगे। तो लिख दिया हमने x इक्वल टू 12। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब इस 12 की वैल्यू को x, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 12 लिखेंगे। क्वेश्चन तो यही है। तो 1 × 12, 2 × 12, देखो 2 × 12, 3 × 12, 3 × 12, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36। तो वो संख्याएं कितनी होंगी, वो 3 की 3 संख्याएं क्या है, 12, 24 और 36, जिनका अनुपात कितना आ रहा है, 1:2:3। और इनका एचसीएफ कितना है, 12 है, ठीक है। अब कैसे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। इनका एलसीएम कितना दे दिया, 48। और ये संख्याएं हमें क्या करनी है, उसमें क्या था पहले वाले क्वेश्चंस में, उसमें हमें अनुपात दिया था और एचसीएफ निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो देखो हमने क्या किया था, 2x और 3x, सेम वैसे क्वेश्चन है। एलसीएम कितना दे रखा है, इसको साइड में कर दीजिए, 48। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है वो तो लेते हैं। एचसीएफ में तो सिर्फ हम कॉमन लेते हैं ना, इनको छोड़ देते हैं। लेकिन एलसीएम में क्या, कॉमन वाले को तो लिखना ही लिखना है, और जो नंबर्स हैं इनका भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 6। तो क्या आ गया, एलसीएम किसका, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब ये जो एलसीएम है इसको क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना हो गया, 6x इक्वल टू 48 हो गया ना। अब 6x इक्वल टू 48 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो जब x लिखेंगे हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, पहले वाले में भी x की वैल्यू निकाल रहे थे। x निकालने के लिए ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 48/6, तो 6 8 48। तो एलसीएम कितने आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। अब इस 8 को यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि हमने क्या, उन्होंने क्या चाहिए, ये संख्याएं क्या है। तो ये संख्या का वैल्यू क्या है वो हमें पता करना है। तो 8 निकला, तो 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो संख्या क्या आ गई है, 16 और 24।
ये देखिए 3 संख्याओं का अनुपात, इसमें क्या बोला 3 संख्याओं का अनुपात कितनी है, तो हमने बोल दिया भाई 3 संख्या कौन सी है, 3x 4x और 5x, ये संख्याओं का अनुपात आ गया। इनका एलसीएम कितना बोला है, 2400, कितना बोला है 2400। अब इस 2400 को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या बोला, इनका एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम कैसे निकलेगा, ये तो कॉमन है, इसको तो लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12, अब 12 पंजे 60, तो कितना आ गया एलसीएम इनका 60x। अब इस एलसीएम को यहाँ पर लिखेंगे तो 60x इक्वल टू 2400। अब क्या बोला है, जो मल्टीप्लाई में होगा इसको नंबर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2400 बटे 60, 0 से 0 काट दिया, ठीक है ना, और 6 चौको 24, तो कितना आ रहा है एलसीएम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 40। अब इस 40 को क्या बोला है इसने, एलसीएम इतना है तो इन संख्याओं का HCF, अभी तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर उसका HCF निकालेंगे, ठीक है ना, तभी तो निकलेगा, ये तो अनुपात है। ये x की वैल्यू है, प्रॉपर तो हमें नंबर नहीं पता, तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 × 40 कितना आएगा 120, 4 × 40 160 और 5 × 40 कितना आ गया 200, ठीक है। अब ये 200 आ गया, अब इनका क्या निकालना है HCF, संख्या तो मिल गई हमको, संख्या क्या है, संख्या हमारी है 120 160 और 200, इसका HCF कैसे निकालेंगे, निकाल दो भैया, 120 160 और 200, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, ठीक है। अब 5 से 5 छक्का 30, 5 अट्ठा 40 और 5 कम 5, अब किससे कट रहा है 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से अभी किसी से नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, काटना तीनों को है डिवाइड, तो ये हमारा क्या आ गया HCF। इसको एलसीएम में तो ये भी ले लेते हैं, लेकिन HCF में सिर्फ कॉमन लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है और ये इसके अंदर भी है, ठीक है ना। तो कितना हो 5 चौको 20 और 20 20 दूनी 40, तो HCF कितना आ गया हमारा 40, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का योग कितना है 216 और HCF कितना है 27 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी, दो क्या है। अब हमें संख्या तो पता नहीं है क्या है, तो हम क्या ले लेंगे A और B, उनका HCF कितना दे रखा है 27, तो HCF क्या होता है, कॉमन ही तो होता है, जैसे लिखेंगे 2x और 3x, इसमें से कॉमन ही तो लेते थे हम 2 और 3, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई तो रहा, मतलब A और B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो A × 27 और B × 27 हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 27A और 27B हो गया HCF। अब क्या बोल रहा है, योग, इन दोनों का योग। अब संख्या तो क्या है, क्या बन गई संख्याएं, अब संख्या क्या बन गई 27A और 27B, इनका योग, योग कितना है प्लस, योग कितना आ रहा है 216 हो गया। अब देखो प्लस करेंगे, देखो यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा A + B 21 216। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो A + B = 216/27, ठीक है ना। तो 3 नंबर 27, 3 7 21 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसके बाद 9 8 72, तो A + B = कितना आ रहा है हमारे पास 72, तो A + B 72 आ रहा है, तो मतलब ये A + B = 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मतलब कि इन दोनों को प्लस करके 8 आएगा, तो क्या होगी वो क्या होगी 1 और 7 और 3 और 5 होगी वो दोनों संख्याएं, तो 7 + 1 को करके कितना आ रहा है 8, 1 + 7 हो गया ना, A की वैल्यू 1 और 7 B की वैल्यू किसको प्लस करके कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और एक 3 की वैल्यू को A के साथ प्लस कीजिए, 5 को इसके साथ प्लस कीजिए, 5 + 3 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर आई थी ना, अब इसमें क्या करेंगे,
इसको ए लिख लीजिए और इसको बी लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक तो 7 और एक 8 और 3 5 या 3 8, ये हमने 2 नंबर ले लिए क्योंकि क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएँ होंगी। अब देखिए 27 मल्टीप्लाई पहले क्या लिया ए 1, कितना आया 27, 27 मल्टीप्लाई बी कितना है 7, 7 7 49, कितना बचा 4, 7 दूनी 14, 189। एक तो ये आ रही है, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा आ रहा है 27, ए की वैल्यू कितनी है 3, 7 या 21, 2 3 दूनी 6 2 8 और 27 गुणा के 5, 5 7 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13। तो क्या है, अब आपके पास देखो ये दोनों ही आंसर सही है। आपके क्वेश्चन में जब ऑप्शन दिया होगा ना तो उन दोनों ऑप्शन में चाहे ये ऑप्शन हो चाहे ये वाला ऑप्शन हो, जो ऑप्शन होगा उसका आंसर आप टिक मार दोगे, ठीक है। देखो 2 संख्याओं का अंतर हमको 12 दे रखा और उसका HCF 12 दे रखा, तो हमें क्या कह रखा कि वे संख्याएं बताइए। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएंगे, तो इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है 66 और 78, ये ऑप्शन दे रखा है। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास 70 82, सी ऑप्शन दे रखा है 84 96 और डी ऑप्शन क्या दे रखा है 94 और 106। देखिए क्या बोल रहा है, संख्याओं का अंतर 12, मतलब कि इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। 78 में से 66 माइनस करो तो 12 ही आता है, 70 में से 82 माइनस करो तो भी 12 आता है, 84 में से 96 तो भी 12 ही आता है, और 94 में से 106 वो भी 12 ही आता है। तो ये तो पहले फुलफिल कर रही है। दूसरा बोल रहा है HCF भी 12 है, HCF भी 12 है, मतलब कि उसका डिवाइड इनसे 12 से पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर 12 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 का भाग दूँ, अगर एक में भी नहीं जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। तो 12 के टेबल में 66 आता है, नहीं आता। 12 पंचे 60, 12 छके 72, तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 70 आता है, 12 7 84, यहाँ कितना है 82, ये भी गलत हो गया। 12 8 96, 12 7 84, 12 8 96, तो ये भी नहीं आता है, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। अब देखो 12 7 84, अब 12 8 96, 12 7 84, 12 8 96। तो देखो इसमें क्या है, एक किससे हो रहा है 12 से डिवाइड हो रहा है ना, डिफरेंस तो अंतर तो 12 ही है। 96 में से 84 गया तो 12 आएगा। और इसका HCF देखो 12 गुणा के 7, 12 7 84, 12 8 96, तो HCF कितना आ रहा है 12 ही तो आ रहा है, दोनों का कॉमन लेके HCF भी तो 12 ही आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को, 2 संख्याओं का LCM दे रखा है 84, HCF दे रखा है 21 तथा उनका अनुपात क्या दे रखा है 1:4, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो देखो संख्या दे रखी है 1:4, तो हम इसको 1 और ऐसे लिख सकते हैं। 2 संख्या हमने मान ली 1x और 4x, ठीक है ना। अब देखो 2 संख्याएं हमको मिल गई, LCM भी हमको दे रखा है, HCF भी हमको दे रखा है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो देखो LCM कितना है 84, HCF कितना है 21, ठीक है। पहली संख्या 1x और दूसरी संख्या कितनी है 4x, ठीक है ना। पहली संख्या 1x है, दूसरी संख्या क्या है 4x है। अब देखिए इसको मैं इधर के साइड लिख लेती हूँ, 1x मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 21। कुछ फ़र्क पड़ा, मैंने इधर का इधर लिख दिया, इधर का इधर लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको सिर्फ समझाने के लिए मुझे इधर लिखना पड़ा। तो 1x इंटू, देखो एक और चीज़, अगर हम x मल्टीप्लाई x करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, देखो कॉमन अलग है, वो HCF निकालना है। यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, जैसे हम करेंगे 2 गुणा के 2 कितना होता है 4। तो यहाँ पर भी हम क्या करें x मल्टीप्लाई x, ये 2x नहीं होगा, याद रखिएगा 2x नहीं होगा, ये हमेशा कैसे होगा
मल्टीप्लाई में जो ऊपर कुछ नहीं हो तो 1 लिखेंगे। मल्टीप्लाई में हमेशा जो ऊपर के पावर्स हैं वो क्या होती, प्लस होती हैं, और ये सेम रहता है। x 1 + 1 = x²। ठीक है ना, कितने 1 2 तो 2² हो गया। ठीक है, मतलब ऊपर की जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है। सपोज़ मैंने आपको कहा x की पावर 3 × x की पावर 5, सेम है तो x लिख लेंगे और ऊपर का 3 + 5 कितना हो गया, x की पावर 8। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी, पहले फ़िलहाल इतना समझ दीजिए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, x × x कितना बोला था, पावर, इन दोनों को क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, और 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो x की पावर 2, और नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, और ये 84 × 21। अब ये 4 जो है मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई में को तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो x² = 184 × 21/4। अब इसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो क्या आया 21 × 21। ठीक है ना। अब इस x² हमें क्या x में वैल्यू चाहिए, तो x² = 21 × 21, ये आया हमारा। देखिए हमें x चाहिए सिंगल, तो सिंगल लाने के लिए जो स्क्वायर होता है वो ऐसे बन जाता है √। जो ये स्क्वायर है इसने इसका रूप ले लिया, ठीक है, इसका शेप ले लिया, इसको बोलते हैं √। मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इसको समझ लीजिए। स्क्वायर सीधे कन्वर्ट होता है √में, और √का मतलब क्या था, 21, इसका मतलब होता है 2, मतलब कि 2 के पेयर, सेम 21 × 21 सेम है। तो इन दोनों को क्या करूँगी मैं, इसको हटाऊँगी और इसकी जगह 21 लिख दूँगी, दोनों में से एक आ जाएगा और ये √ हट जाएगा। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, 21। अब ये 21 जो आई है इसको यहाँ पुट कर देंगे। देखो तो 21 आया, तो 1 × 21 और 4 × 21, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई थी 21, तो 21 एकम 21, 21 दूनी 84। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या। ठीक है, कोई डाउट्स, आई थिंक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा डाउट्स हो रहा है तो उसको एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, दो संख्याओं का HCF दे रखा है हमको 23, एलसीएम के 2 गुणनफल दे रखे हैं। ठीक है, एलसीएम के गुणनफल दे रखे 13 और 14। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो संख्या क्या है, एलसीएम के गुणनफल 13 और 14, और HCF कितना है 23। तो 23 मतलब इसके साथ 23 का भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 23 का मल्टीप्लाई होगा, और इसमें से मल्टीप्लाई करके देखना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसको करेंगे 23 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 23 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है ना। क्या कहा उसने, दो संख्याओं का HCF कितना है 23 है, लिख दिया 23। इनके एलसीएम के शेष दो गुणनफल है 13 और 14। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है ना। तो HCF कितना है 23, तो 23 नेचुरल सी बात है, दोनों के साथ कॉमन लिया जाता है, तभी तो हम HCF निकालते हैं। तो HCF ये हो गया। तो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 33 39, 13 दूनी 26, कितना आया 13 39, 39 3, 13 दूनी 26, 27 28 29, तो 299। और इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया 42, 14 14 28 34 42, कितना आया 4, 14 दूनी 28 29 30 31 32। तो कौन सी बड़ी संख्या है इसमें, 322 वाली बड़ी संख्या है। आपके ऑप्शन में लिखा होगा तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में डाल देना, वहाँ पे 382 322 422 इस टाइप से कुछ होगा, तो आपको जो आंसर आया है उसको टिक मारना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का HCF कितना दे रखा है 8 दिया हुआ है। ठीक है, और मैं कौन सी संख्या इनका एलसीएम नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, एलसीएम नहीं हो सकती। देखिए अगर एलसीएम और HCF पूछा, सिर्फ क्वेश्चन पूछा कि दो संख्याओं का HCF दे रखा है 8, इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। तो देखो इस चीज़ के लिए एक फॉर्मूला है, LCM / HCF। ये तो HCF है, मतलब HCF और ये क्या है LCM, यही तो LCM है। अगर HCF का डिवाइड इसमें LCM में पूरा चला जाता है तो वो LCM होगी, और जिसका नहीं जाएगा HCF का डिवाइड LCM में तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो LCM नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो क्या है देखो, HCF 8 है तो इसको 8 से भाग दे दो, 8 दिया
24 जा रहा है पूरा, तो ठीक है, ये संख्या तो एलसीएम की है। उसने पूछा नहीं हो सकती, मतलब जिसका डिवाइड नहीं जाएगा। तो देखो 8 का 48 में भाग जाता है, 8 छके 48, ठीक है। फिर 8 का 8 सत्ता 56 पूरा जा रहा है, लेकिन 8 अठा 64 और 8 सत्ता 56, 60 नहीं जाता। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, इसमें एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 60/8, 8 सत्ता 56 हो रहा है, 8 अठा 64 हो रहा है, 60 का में आता ही नहीं 8 के टेबल में, तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम, इसमें एलसीएम दिया था, उस वाले में एचसीएफ दिया था। तो दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, इसमें से कौन सी इसका एचसीएफ नहीं हो सकती। तो आपको नॉर्मली वही वाला फॉर्मूला पुट करना है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है ना। ये आपका एचसीएफ है, मैंने कहा ना एचसीएफ हमेशा कम आता है, तो एचसीएफ छोटी संख्या है, एलसीएम बड़ी है, तो ठीक है ना। एलसीएम तो 120, 8 में डालो, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो पूरा जा रहा है, तो ये तो है भाई एचसीएफ। ये 12 का भाग दो 8 में, 120 का 8 में, 120 का 12 में, सॉरी दूसरा ऑप्शन है ना, 120 का 12 में, तो 12 एकम 12, कितने टाइम जा रहा है 10 टाइम, तो ये भी है भाई, ठीक है। और 24, 120 का देना है किस में, 24 में, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो ये भी पूरा जा रहा है 120 में। ये वाला नहीं जाएगा 35, क्योंकि क्या है 120/35, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10 और 5 चक्को 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10, 5 चक्को 20, तो 24/7, तो 7 के भाग पहाड़े में 24 नहीं आता, तो 24/7 पूरा पूरा नहीं गया, इसलिए इसका आंसर ये वाला है कि एचसीएफ नहीं हो सकती, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे सारे डिवाइड हुए तो सारे इसके फैक्टर्स थे, ये नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका एचसीएफ कितना है 16 है तथा एलसीएम कितना है 136 है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, इसमें ऑप्शन क्या रखा है, कोई नहीं, केवल एक जोड़ा, केवल दो जोड़े, अनेक जोड़े। मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम और एचसीएफ ही तो पूछा। अगर एलसीएम अपॉन एचसीएफ हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो फिर तो वो जितने, अब देखो यहाँ पे सपोज़ ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, कहने का मतलब अगर सपोज़ मैंने कहा यहाँ पे 16/4, ठीक है ना, 4 का भाग 16 में जा रहा है, 4 चौको 16, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज़ 12/4, 4 दिया 12, कितने जोड़े बन रहे, 3। अगर ये कहा जाए 18/9, तो 9 के पहाड़ा इसमें कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 9 दूनी 18, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे 16 और 136 का है, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 16 और 36 का डिवाइड करेंगे, तो 16 कि 36 एलसीएम हो गया, 36 ही होगी, 16 ही हो गया, 136 ही हो गया, 2 8 16 काट देते हैं, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 चक्को 8, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आ रहा है 17/2। 2 के टेबल में तो 8 16 होता है, लेकिन 17 नहीं होता, तो एक भी नहीं कट रहा है, यहाँ पे कुछ कट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 117, ठीक है ना। तो इन सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, हमें एलसीएम निकालना है। पहले तो सबसे पहले समझिए कि सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है, जैसे कह दिया मैंने 1 और 3, 4 और 5, 7 और 5, ठीक है ना, 11 5। देखिए सहभाज्य संख्याएं होती क्या हैं कि जो आपस में कटती नहीं हैं, इवन नंबर है। 7 और 5, 5 का टेबल 7 में नहीं जाता, 7 का टेबल 5 में भी नहीं जाता, और 3 1, 3 का टेबल 1 में जाता है, लेकिन 1 को भी सहभाज्य संख्याएं मानते हैं, क्योंकि 1 का और किसी के साथ कुछ बनता नहीं है। सॉरी, 3 और 1 भी हो गया सहभाज्य संख्याएं जो क्या है आपस में विभाजित ना हो। 5 का 11 आपस में विभाजित नहीं हो रही है। 1 को भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो आएगा,
ठीक है ना, विभाजित तो हो ही नहीं रही है, तो क्या है, ये सबके सब सह अभाज्य संख्या है। सपोज मैंने कह दिया चलिए छोड़िए, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और इनका मौसो क्या होता है, हमेशा सह अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा एक ही आता है, इसको याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा, हमेशा एक ही होता है। देखो 1 और 3, इसका अगर हमें मौसो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो मौसो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 और 5 का क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 5 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, तो क्या आ रहा है, तो सह अभाज्य संख्याओं का हमेशा मौसो कितना आएगा, एक आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मैंने लिख दिया भैया सॉल्यूशन। संख्या 2 है तो 2 ही लिखेंगे, 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसो, मौसो कितना आया, मौसो मतलब HCF 1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब क्या लिखा है, गुणनफल, 2 सह अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनफल 117। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो आपको एक फॉर्मूला लर्न होगा कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू पहली संख्या का गुणनफल, संख्या गुणा के दूसरी संख्या, है ना। क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्याओं हो गए ना, उनका गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, तो हमको क्या दे रखा है, 117। एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम हम लिख देंगे, HCF हमने कितना निकाला 1, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो कितना आ गया 117, तो एलसीएम कितना आएगा 117, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा, 17। ठीक है, ओके, थैंक यू।